यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट फाइंडर सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है। अकबर मुगल वंश के या मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे। अगर हम बात करें अकबर के महत्वपूर्ण सुधारों की, तो बच्चों ध्यान रखना कि अकबर के द्वारा 1562 में 1562 में दास प्रथा जो थी उसको क्या कर दिया गया, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया। 1564 में अकबर के द्वारा जो जजिया कर था, जजिया कर जो था, इसको भी क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट फाइंडर सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है। इस दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इतिहास की, और इतिहास में अकबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस फैक्ट फाइंडर सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहें हमारे साथ तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना, तो जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच के साथ, जो कि आपके एक इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। इसके साथ साथ में आपके पास में प्रथम बैच है, जो कि आपका हिंदी फाउंडेशन बैच है। अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में आक्रोश बैच, और इसके साथ साथ हिंदी में आपके पास में ऊर्जा बैच। इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करके आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और कर सकते हैं सपना अपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का पूरा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे अकबर से संबंधित फैक्ट फाइंडर सीरीज को। मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जो अकबर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, यानी कि महत्वपूर्ण सुधार जो हैं, उनकी बात आपके साथ करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकबर मुगल वंश के या मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर अकबर की बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि 1556 से लेके 1560 तक का जो टाइम पीरियड है, यहां पर बैरम खान जो हैं वो यहां पर अकबर के संरक्षक बनते हैं। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 1560 से लेकर और 1562 तक का जो टाइम पीरियड है, यहां पर इस टाइम पीरियड को पेटीकोट शासन या फिर हरम शासन के नाम से जाना जाता है। हरम शासन के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रमुख जो बोल सकते हैं कि प्रभाव जो था अकबर पर था, उनका नाम था यहां पर महम अनगा। महम अनगा और उनका बेटा अदम खान जो था वो इस वर्ग में शामिल था। इसके बाद में इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें अकबर के महत्वपूर्ण सुधारों की, तो बच्चों ध्यान रखना कि अकबर के द्वारा 1562 में 1562 में दास प्रथा जो थी उसको क्या कर दिया गया, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया। 1562 में दास प्रथा को समाप्त करने के बाद अगली जो शुरुआत होती है, नेक्स्ट जो यहां पर स्टार्टिंग होती है, वो होती है 1563 में। और 1563 में अकबर के द्वारा यहां पर जो धार्मिक यात्रा कर जो था उसको क्या कर दिया गया, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 1564 में अकबर के द्वारा जो जजिया कर जो था, इसको भी क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वर्ष आता है 1571। 1571 यानी कि 1571 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था जो थी इसको स्टार्ट किया था। और यह मनसबदारी व्यवस्था चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसी वर्ष यानी कि 1571 में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है उसको अपनी राजधानी भी घोषित किया था। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी जो था वो यहां पर घोषित किया। उसके बाद आगे चलकर अकबर ने 1575 यानी कि 1575 में अकबर ने यहां पर शुरुआत करी थी इबादत खाना की, यानी कि एक ऐसा स्थल जहां पर अल्लाह की इबादत की जाए। इबादत को यहां पर प्रारंभ करने के बाद 1578 में अकबर के द्वारा यहां पर शुरुआत की गई, सारे लोगों को साथ में शामिल किया गया और विचार विमर्श भी यहां पर किया गया धर्म के मामले पर। और जब उसको लगा कि सारे धर्म जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर उसने
1579 यानी कि 1579 में अकबर के द्वारा यहां पर महजर की घोषणा करी। इसका मतलब कि अब धार्मिक मामलों में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होगा वो अकबर होगा। और इसके बाद जो लास्ट यहां पर अभियान आपको देखने को मिलता है, लास्ट जो सुधार था वो था यहां पर 1580। 1580 में अकबर के द्वारा दहसाला बंदोबस्त जो है उसको यहां पर प्रारंभ किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण सुधार और महत्वपूर्ण तथ्य जो थे इनको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो शुरुआत आपके लिए की गई है ये कितनी ज्यादा यूजफुल है। क्या आगे भी इस तरीके के और सारे सेशन जो है वो आपके सामने लाए जाने चाहिए या नहीं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।